नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ना पैसे कमाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है पैसे को काम पे लगाना। हमें समझ नहीं होती है तो हम पैसे को सिर्फ बैंक में रखते हैं और बस अपना रोजी रोटी कमाते रहते, खर्चे करते रहते हैं। एंड में आके पता चलता है महीने के एंड होते होते हमारे सारे के सारे जो इनकम थी वो खर्च हो गए। हमने प्लान नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, तो हमने पैसे को कहीं काम पे लगाया नहीं और जो कमाया वो महीना ख़त्म होती है हमने सारा कुछ ख़त्म कर दिया। अक्सर लोगों की लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। लोग जॉब के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या बिल्कुल यकीन मानो दोस्तों, अगर आप खाली एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट है ना, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आने वाले टाइम में भगवान न करे आपके हाथ से वो जो करंट जॉब है वो निकल जाए, उसके बाद आप कैसे सर्वाइव करेंगे? ज़्यादा ज़्यादा महीने, 2 महीने, 3 महीने सर्वाइव कर पाएंगे। और अगर उस समय नई जॉब का बंदोबस्त नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? आप घिर गए ना मुसीबतों में। तो इसके लिए ज़रूरी है आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ना आपके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, वो भी पैसिव इनकम का सोर्स होना चाहिए, जहाँ पर आपके लिए आपका कमाया हुआ एक्टिवली जो आप पैसा कमा रहे हैं वो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, कहीं लगा दिया, वो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे, तो आपके लिए पैसिव इनकम का रास्ता क्रिएट हो जाता है। ये पॉसिबल है। या तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, या आप लमसम, आपके पास पैसा पड़ा है लमसम आप इन्वेस्ट करके पैसा छोड़ दीजिए, कुछ म्यूचुअल फंड परचेज कर लीजिए और लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलिए। लॉन्ग टर्म के विजन में ये पैसा आपको अच्छी रिटर्न देके जाएगा। याद रखो, इन्वेस्टमेंट के जरिए आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको लॉस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होगा। आपको याद है मार्केट किसी टाइम पर हमारी निफ्टी 50 5,000 6,000 के आसपास चलती थी, आज से करीब 15-20 साल पहले। आज वही निफ्टी 50 25,000 पर चल रही है। सेंसेक्स जो करीब 30-35 के आसपास चलता था, आज 85 के आसपास चल रहा है। तो टाइम के हिसाब से मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो बेटर ऑप्शन है जॉब करने वालों के लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए अपने पैसे को काम पे लगा दो। अपने पैसे को जो इंडिया की बेस्ट ग्रोइंग कंपनी है ना, उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर दो। इसी दिशा में, इसी कड़ी में हम आपके लिए कुछ खोज के लेके आए हैं। जी कुछ कंपनियां, जिन कंपनियों ने पिछले 10 साल में बेहतरीन टेक रिकॉर्ड बनाया है, कम से कम 20 से 25% का उन्होंने रिटर्न निकाल के दिया है। अब इसी के चलते उनकी एक्सपेंस रेशियो भी कम है और उन्होंने बेहतरीन रिटर्न निकाल के दिया। इन्हीं कि लगभग 5 से 6 साल में लोगों के पैसे डबल करके दिए हैं। अगर 20% से ऊपर ग्रोथ है तो लाजमी है 5 साल में पैसा आपका डबल होना ही होना है। तो इसी कड़ी में पेनों पे पढ़ा लीजिए, नोट करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए भी ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतरीन बन सकते हैं। पिछले 10 साल में टेक रिकॉर्ड इनका अच्छा रहा है, तो उम्मीद है आगे भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि इन टेक रिकॉर्डों की, इनकी खुद की अपने जो टेक रिकॉर्ड है वो मजबूत है, स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है इनके। तो ये बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। ये फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.64% का है। इसने 23.96% का रिटर्न दिया है। पिछले 10 सालों की बात कर रहे हैं, 23.96% रिटर्न दिया है। दूसरा है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.51% का है। इसने भी 20.65% रिटर्न दिया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, ये इसका एक्सपेंस रेशियो 0.64%, इसने भी 23.83 का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.63%, इसने भी 19.67% रिटर्न दिया है। कोटक मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.38%, इसने 19.45% रिटर्न दिया है। नेक्स्ट है एल्विस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.34% का है, इसने 19.44% रिटर्न दिया है। HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.75% है और इसने भी 19.03% रिटर्न दिया है। ये बेहतरीन कंपनियां हैं, इन्होंने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। इसी कड़ी में एक और आपके लिए इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। 4 बेहतरीन कंपनी हैं जिन्होंने पिछले
2-3 सालों में अपने कंपनी के ग्रोथ को इंक्रीज़ करके लोगों को डिविडेंड दिए हैं। ये 4 बेहतरीन कंपनियां हैं। कोल इंडिया, इसने लगभग 16% का नेट प्रॉफिट CAGR क्रिएट किया और इसका जो ग्रोथ रेट रहा है वो 8% का रहा है। इसने 6.84% का डिविडेंड अपने कस्टमर्स को दिया है। दूसरा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसने 5 साल का इसका CAGR रिपोर्ट 9% कर रहा है। इसने भी 23% का नेट प्रॉफिट CAGR क्रिएट किया है। नेक्स्ट है कैस्ट्रोल इंडिया, इसने 5 साल में लगभग 7% का CAGR क्रिएट किया है। इसने भी 2% का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। इसकी ROI 44% रही है। इंडियन ऑयल की ROI 13% की रही है। कोल इंडिया की ROI 47% की रही है। नेक्स्ट है आइसर मोटर। आइसर मोटर ने पिछले 2024 में लगभग 51 रुपये से 70 रुपये तक का डिविडेंड में कस्टमर्स को दिया है। 2023 में उन्होंने 37 रुपये दिया था और 2022-21 में 17 से 21 रुपये के आसपास उन्होंने दिया था। तो ये बेहतरीन कंपनियां हैं, इनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं। कुछ कंपनियां अपने कस्टमर्स को डिविडेंड प्रोवाइड कराती हैं, अपने इनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो ये अपने कस्टमर्स को प्रॉफिट दे के जाती हैं। बेहतरीन कंपनियां हैं। ये नॉलेज आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी फाइनेंशियल स्किल को इंक्रीज़ करेंगे। तो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, सीखना आपके लिए ज़रूरी है, टाइम के मुताबिक अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपकी लाइफ में कभी भी डेंजर क्रिएट हो सकता है। आपको याद है कोरोना का टाइम, जिन लोगों की सिंगल सोर्स ऑफ इनकम थी उनकी लाइफ बहुत ही दयनीय बन गई थी, क्योंकि 1 साल 1.5 साल तक कोरोना का मारामारी चलता रहा था। तो लोगों के पास जॉब नहीं थे, जो उनका सेविंग था वो सारा कुछ खर्च हो चुका था, लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन जिनके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम था, जिनके पास पैसिव इनकम का सोर्स था, वो लोग आराम से सर्वाइव कर गए। तो याद रखो, अपने आप को ऐसे तैयार करो कि आपके पास पैसिव इनकम या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता बना होना चाहिए। आप जॉब कर रहे हैं, टाइम कम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट के ज़रिए भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ चलिए, आपकी लाइफ में पैसा बनेगा। चीज़ सीख अच्छी लगी हो तो इसको ध्यान से समझ के अपने लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। देखो, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपकी हम जागरूकता बढ़ाने के लिए लेके आते हैं। ये हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारे कहने से आपको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सबसे पहले अपने आप को सिखाना है, समझाना है, खुद चीज़ों को रिसर्च करना है, एनालाइज करना है, उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ना है। चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। पहले सीखिए, समझिए, अपने किसी फंड मैनेजमेंट एडवाइज़र से सलाह लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, दूसरों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तब तक यही अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी इस टॉपिक के साथ, आपकी लाइफ में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे जो आपकी लाइफ को बदलने की कोशिश करेंगे। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। आपसे फिर से मुलाकात होगी इस टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।